सुबह के 11 बज रहे थे। कविता जी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। कविता जी ने दरवाजा खोला तो देखा उनके सामने उनकी बड़ी बेटी दीपिका अपने सब सामान के साथ खड़ी थी। अकेले आई हो? रौनक जी साथ नहीं आए? लगता है फिर गुस्से में आई हो। कविता जी ने दीपिका से कहा, अंदर तो आने दो मम्मी मुझे, दरवाजे पर ही सब सवाल जवाब करोगी क्या? दीपिका ने हाथ से मां को थोड़ा किनारे किया, सामान को एक तरफ रखा और धम से सोफे पर जा बैठी। अच्छा अब बता, क्या हुआ ससुराल में जो तू नाराज होकर मायके आ गई? कविता जी ने जरा गंभीर होते हुए पूछा। 3 घंटे का सफर करके आई हूं, चाय नाश्ता कुछ तो पूछ लो मां, दीपिका बोली। कविता जी चाय और सुबह के नाश्ते में बना पोहा लेकर आ गई। अब मुझे शांति से चाय पीने दो, दीपिका बोली। क्यों, ससुराल में शांति से चाय भी पीने को नहीं मिलती क्या? तू तो कहती है पूरा किचन तेरे हाथ में है, जो चाहे बना सकती है, कविता जी बोली। हाँ, किचन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो मेरे हाथ में हैं। ससुराल में तो सुकून की एक कप चाय भी नसीब नहीं होती, दीपिका ने चाय की एक घूंट पीते हुए कहा। अब बता भी क्या हुआ, कविता जी फिर बोली। अरे मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी ना एक नंबर के दोगले किस्म के लोग हैं। शादी के वक्त कहते थे बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर बेटी बहू में अंतर करते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इकलौते लड़के से मेरी शादी करवाना, मुझे देवरानी जेठानी ननद सास के पचड़ों में नहीं पड़ना, दीपिका बोली। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही ससुराल तो ढूंढ रहे थे जहां लड़का अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, उसका कोई भाई बहन ना हो। पर जब रिश्ता ढूंढने की बात आई तो मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा था, जहां लड़का इकलौता भी हो, अमीर भी हो, देखने में भी अच्छा हो और पढ़ा लिखा नौकरी पेशा भी हो। ऐसा रिश्ता ढूंढते ढूंढते तुम्हारी उम्र 27 की हो गई थी। फिर रौनक जी का रिश्ता आया जो हर लिहाज से हमें सही लगा, जहां रौनक जी इकलौते बेटे थे और एक उनकी छोटी बहन। अब बेटा, सास ननद हैं तो क्या हुआ, सास का जोर तो कुछ समय ही रहता है और ननद तो 1-2 साल में ब्याह कर अपने ससुराल चली ही जाएगी। माँ, तुम कभी नहीं समझोगी मुझे। कल रात हमें मेरे चाचा ससुर की बेटी की सगाई में जाना था। मेरी ननद ने नए डिजाइन का डीप गले का स्लीवलेस गाउन पहना जो मुझे काफी ट्रेंडी लगा, तो मैंने भी अपना वैसा ही डिजाइनर स्लीवलेस गाउन पहन लिया। उसे देखते ही मेरी सास शुरू हो गई, कहने लगी, अरे बहू, ससुराल का फंक्शन है, साड़ी या लहंगा पहन लो, साथ में भारी ज्वेलरी भी पहन लेना, गाउन में लग ही नहीं रहा कि तुम नई दुल्हन हो। मैंने कहा, आप तो कहती थी कि हम बहू बेटी में फर्क नहीं करते, पर जब अपनी पसंद के कपड़े पहनने की बात आई तो आप बेटी और बहू में फर्क कर बैठी। मैं तो गाउन ही पहनूंगी। मेरी इस बात पर रौनक जी ममाज बॉय बनते हुए कहने लगे, जब घर के बड़े कह रहे हैं कि तुम्हें ससुराल के फंक्शन में मर्यादा का ध्यान रखते हुए कपड़े पहनने चाहिए तो साड़ी या लहंगा पहन लो ना। मम्मी, उसके बाद घर में खूब कलह हुई। फिर गुस्से में रौनक जी ने सगाई में जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया। मैं और रौनक जी घर पर रहे और सास ससुर ननद सब बड़े मजे से तैयार होकर चले गए फंक्शन में, इसलिए मैं भी सुबह सुबह गुस्से में आ गई यहाँ, दीपिका बोली। तभी कविता जी के फोन पर रौनक का फोन आता है। नमस्ते मम्मी जी, दीपिका पहुंच गई ना वहां सही से, रौनक ने कहा। जी, दीपिका ठीक से पहुंच गई है, पर बेटा, एक ड्रेस के लिए आपको दीपिका पर नाराज नहीं होना चाहिए था। आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर की बहू को पहनने ओढ़ने की आजादी नहीं देते। ऐसा कीजिए, आप दीपिका के साथ परिवार से अलग हो जाइए। पिछले 6 महीनों में दीपिका 4 बार आप लोगों के व्यवहार से परेशान होकर मायके आ गई है, कविता जी ने कहा। मम्मी जी, हमारे यहाँ दीपिका को किसी भी बात की परेशानी नहीं है। वो बेवजह बात का बतंगड़ बना देती है। अगर वो साड़ी पहनकर सगाई में चली जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? वो खानदान की बड़ी बहू है। हमारी शादी के बाद हमारे परिवार में पहला फंक्शन हुआ था। स्लीवलेस डिजाइनर गाउन तो वो और जगह भी पहन सकती थी। हमारे घर की बेटी भी कल को किसी के घर की बहू बनेगी, तब उसे भी उनके कुल की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। बहू बेटी दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। बेटी आगे जाकर नए परिवार को संभालती है और बहू आकर अपने ससुराल को। दीपिका को घर में अपनी पसंद का खाना बनाने व खाने की पूरी आजादी है। घर में बाकी के सब कामों के लिए घरेलू सहायिका है। अभी तो मेरी माँ ही उसे सब कुछ धैर्य से सिखा रही है। हर परिवार के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसे तो निभाने ही होंगे। मेरी माँ का कहना है कि दीपिका भले थोड़ा लेट से जगे पर नहाकर ही किचन में आए, तब तक मम्मी ही चाय नाश्ता बना लेती है। पर दीपिका को इसमें भी परेशानी है, वो हर बात पर कलह करती है। दीपिका को ऐसी कोई परेशानी नहीं है,
कि हमें अपने परिवार से अलग होना पड़े। रौनक ने कहा, अच्छा बेटा, हम उसे समझाकर वापस ससुराल भेज देंगे, कविता जी बोली। दीपिका कविता जी और राघव जी की बड़ी बेटी है। दीपिका की एक छोटी बहन संजना भी है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। दीपिका ने अपनी माँ कविता जी को अपने ससुराल में तालमेल बैठाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते देखा था। कविता जी की शादी के बाद के शुरुआती 15 साल सास ननद जेठानी के प्रपंच और तानों में ही बीते थे। इसलिए दीपिका चाहती थी कि ससुराल में देवरानी जेठानी ननद सास का नामो निशान ना हो और वो अपने पति के साथ अलग रहे। वो देवरानी जेठानी सास ननद का नाटक झेल नहीं पाएगी। दीपिका को उसकी सास ननद तो फूटी आंख ना सुहाती थी। वो अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती थी, पर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दीपिका को यह भी पसंद नहीं था कि उसका पति अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा करे। वो तो अपने पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती कि वो अपने परिवार से अलग हो जाए। छोटी छोटी बातों पर वो तिल का ताड़ बना देती थी। अपनी 6 महीने की शादी में ही दीपिका ने अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया था। बात बात पर वो उन्हें घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाने की धमकी देती। एक बार ससुराल से किसी रिश्तेदार से उपहार में मिले कान के झुमके का डिजाइन पसंद ना आने पर वो चुपके से उसे बेचकर नए डिजाइन के छोटे कान के बूंदे ले आई। दीपिका ने इस बात की जानकारी भी किसी को नहीं दी। तब उसकी सास ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, ऐसे सोना बेचा नहीं करते। सोना बेचने पर काफी नुकसान होता है। वार त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर नया सोना लिया जा सकता है। इस बात पर भी दीपिका ने काफी हंगामा किया था। दीपिका हर रोज देर से उठते ही मोबाइल खोलकर बैठ जाती। रौनक को भी जल्दी ऑफिस जाना होता, पर दीपिका को तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं था। घर में कोई मेहमान 2 दिन के लिए आ जाता तो दीपिका का मुंह बन जाता। रौनक और उसका परिवार भी अब दीपिका की धमकियों से परेशान हो चुका था। इस बार जब दीपिका लड़कर मायके आई तो पीछे से रौनक ने सीसीटीवी कैमरा घर के कुछ हिस्सों में लगवा दिया। दीपिका अपने माँ पापा को गुमराह करती, ससुराल वालों को बदनाम करती, उन्हें बताती कि उसे ससुराल में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे माँ बाप भी अपनी बेटी की परेशानी से परेशान हो जाते। इस बार फिर दीपिका के माँ पापा ने उसको समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। बेटा, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हें बहू की तरह ही रहना होगा। ये बात तुम्हें समझ लेनी होगी। तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी संभालनी होगी। तुम्हारी छोटी बहन भी अभी ब्याहनी बाकी है। अगर तुम्हें ज्यादा कुछ परेशानी होगी तो हम बैठे हैं ना यहाँ, तुम चिंता मत करना। दीपिका को लगा था उसके माँ पापा उसकी साइड लेकर उसके ससुराल वालों को सुनाएंगे, रौनक के ऊपर अलग होने का दबाव डालेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दीपिका ससुराल पहुंचती है इस बात से अनजान कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रौनक का जन्मदिन आया। उसकी मां अंजना जी ने कहा, आज घर में हर बार की तरह सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। पूजा में तुम दोनों को बैठना होगा। बस पड़ोस से चाचा जी के परिवार को बुला लेंगे। कथा के बाद सब साथ में प्रसाद ले लेंगे। हर बार की तरह चाची जी और मैं सब व्यवस्था कर लेंगे। शाम के बाद तुम बच्चे बाहर अपनी तरह से जन्मदिन मना लेना। अंजना जी का इतना बोलना था कि दीपिका बोल पड़ी, रौनक जी का जन्मदिन मैं अपनी तरह से मनाना चाहती थी। मेरा पूरे दिन का प्रोग्राम रिजॉर्ट में सेट था। हस्बैंड वाइफ को इस घर में जरा भी प्राइवेसी नहीं है। इससे अच्छा तो हम अलग होकर अपनी मर्जी का जीवन जीते। पर दीपिका, माँ कह तो रही है कि शाम को हम तुम्हारे हिसाब से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और वैसे भी जन्मदिन वाले दिन भगवान के साथ बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम हर शनिवार रविवार को अकेले घूमने तो जाते ही हैं। रौनक ने कहा, रौनक, तुम्हें तो बस अपने परिवार से ही मतलब है। मेरी खुशियों की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अब ना मुझे कथा में बैठना है और ना ही तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। इतना बोलकर दीपिका पैर पटकते हुए अपने कमरे में दरवाजा पटकते हुए चली गई। दीपिका, दीपिका, ये क्या बदतमीजी है? तुम घर के बड़ों के सामने ऐसा कैसे कर सकती हो? रौनक ने जोर से कहा। छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। खुद दीपिका ने रो रो कर बात को गलत तरीके से अपने माँ पापा को फोन पर बताया और उनसे ससुराल आने को कहा। दीपिका के मम्मी पापा दीपिका के ससुराल आते हैं। देखिए ना मम्मी पापा, इस घर में मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। रौनक से कहिए इस घर से अलग होकर मेरे साथ रहें, नहीं तो मैं इन्हें तलाक दे दूंगी। दीपिका ने कहा। मेरी बेटी इतनी तकलीफ में है, क्या माजरा है रौनक बेटा? दीपिका के पापा ने कहा। हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को? उसे तो परिवार के साथ रहना ही नहीं आता। मुझ पर हर वक्त
अलग होने का दबाव डालती है, जबकि उसके साथ किसी तरह का कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाता। परेशान तो आपकी बेटी ने हमें कर दिया है। इसका सबूत घर में लगा सीसीटीवी कैमरा दे ही देगा। रौनक ने सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाई, जिसमें दीपिका का गैर जिम्मेदारा व गलत व्यवहार साफ दिखाई दिया। दीपिका, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम गलत थी और हमारे सामने हर वक्त अपने पति और ससुराल वालों को गलत साबित किया। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम बहू हो, बहू ही रहोगी। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें खुद संभालना है। छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना सही नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि तुम थोड़ा जिम्मेदार बनो। बेटी और बहू में फर्क होता ही है। बहू से बेटी की तरह बेफिक्र व्यवहार की उम्मीद नहीं होती। शादी में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जिम्मेदारी भी होती है, जो एक बहू को एक पत्नी को उठानी ही पड़ेगी। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। परिवार से अलग होकर कोई खुश नहीं रह सकता। दीपिका के पापा ने समझाया। दीपिका के पास इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर ली और धीरे धीरे पति के साथ साथ पति के परिवार को भी अपना लिया। दोस्तों, माता पिता का कर्तव्य है कि मुंह में पड़कर बच्चों की अनुचित बात का समर्थन ना करें। उन्हें उचित मार्गदर्शन दें, सही और गलत का पाठ जरूर दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।